जय श्री कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानिएगा शरद पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी। इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो जानिए चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा। चंद्रमा की रोशनी में आपको खीर कब रखनी है, खीर रखने का सही समय जान लीजिएगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं, और साथ ही जानिएगा सूतक काल का सही समय। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया भी है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर खुले आसमान के नीचे खीर कब रखेंगे। सूतक काल को अशुद्ध माना जाता है, इस वजह से उसमें शुभ कार्य करना, भोजन बनाना, खाना समेत कई काम वर्जित होते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा की खीर कब बनाएं और उसे चंद्रमा की रोशनी में कब रखें, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि शरद पूर्णिमा कब है। शरद पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रातः 4:17 से होगा, और वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 29 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 1:53 पर। अब चंद्र ग्रहण का समय जान लीजिए। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर को देर रात 1:06 पर, और चंद्र ग्रहण का समापन होगा 28 अक्टूबर को ही मध्य रात्रि 2:22 पर। सूतक काल का समय 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 से शुरू हो जाएगा, जो मध्य रात्रि 2:22 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण के समय न रखें शरद पूर्णिमा की खीर। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और उस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर से ही प्रारंभ है। यदि आप इस दिन खीर बनाकर रखते हैं तो वह दूषित हो जाएगी। सूतक काल के पहले भी यदि आप खीर बना लेते हैं तो भी वह ग्रहण से दूषित होगी। उसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर नहीं खा सकते हैं। दूषित खीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू हो तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्र अस्त प्रातः 4:42 पर होगा। चंद्र अस्त के बाद उस खीर को आप खा सकते हैं। 28 अक्टूबर की प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरा विकल्प यह है कि आप 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि यानी चंद्र ग्रहण के बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तब खीर बनाएं और उसे खुले आसमान के नीचे रख दें, ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े, और बाद में उस खीर को आप भोग लगाकर खा सकते हैं। अब जानिए इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने हैं। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इससे शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित जरूर करें। कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें। धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना भी करें। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण हो तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन होता है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटें। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर अलौकिक होता है। इस वजह से उसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जिससे वह खीर औषधीय गुणों वाला हो जाता है। खीर की सामग्री के लिए आपको दूध, चावल और चीनी तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। इसके सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, साथ ही कुंडली का चंद्र दोष भी दूर होता है। तो यह थी संपूर्ण शरद पूर्णिमा और
चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।